हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा मनोरंजन। और आप हमारी वीडियोस को पसंद भी बहुत करते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार कोबाल्ट बम के बारे में। क्या आप जानते हैं दोस्तों, धरती के सबसे विनाशकारी हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा खतरनाक बम कोबाल्ट बम है। वीडियो में आगे हम आपको इस बम के बारे में बहुत सारी बातें डिटेल में बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉस कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सन 1945 में इतिहास में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। इस परमाणु बम का इस्तेमाल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। और इन हमलों में वहां कितनी तबाही मची थी, ये बात हम सभी जानते हैं। दुनिया के कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर इस बम को बनाया था। उन वैज्ञानिकों में से एक नाम लियो जिलार्ड का भी था। उन्होंने परमाणु बम बनाने के बाद एक और बहुत ही खतरनाक बम के बारे में दुनिया को बताया, जिसे कोबाल्ट बम कहते हैं। लियो जिलार्ड ने सबसे पहले इस बम के कॉन्सेप्ट के बारे में 26 फरवरी 1950 में एक रेडियो शो में बताया था। जिलार्ड का उद्देश्य इस बम को बनाना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह बताना था कि इस तरह से परमाणु बम पूरी दुनिया की मानव सभ्यता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों, क्या आपने डर्टी बम के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो कोबाल्ट को सुपर डर्टी बम की श्रेणी में रखा जा सकता है। कोबाल्ट बम पूरी तरह से धरती को तबाह करने की क्षमता रखता है। जिलार्ड ने इस बम को डूम्सडे डिवाइस कहा था, जिससे पूरी दुनिया का विनाश किया जा सकता है। कोबाल्ट बम सॉल्टेड बम का एक टाइप होता है, जो कि एक तरह का परमाणु हथियार है, जिससे काफी अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव मलबा बनता है, जिसकी हेल्प से एक बड़े इलाके को कंटामिनेट कराया जा सकता है। दोस्तों, कोबाल्ट बम एक तरह का थर्मोन्यूक्लियर बम है, जो कि कोबाल्ट 59 की केसिंग में होता है। कोबाल्ट 59 कोबाल्ट का एकमात्र ऐसा स्टेबल आइसोटोप है जो कि नेचर में पाया जाता है। कोबाल्ट बम के एक्सप्लोड होने के बाद इससे निकलने वाली रेडिएशन किरणों से जो तबाही मचेगी, उसका अंदाजा किसी को है ही नहीं। आप जानते हैं, कोबाल्ट को अगर ऊंचाई से गिराया जाता है तो तब तक नहीं फटेगा जब तक कि धरती पर पहुंच ना जाए। और जैसे ये बम धरती से टकराएगा, बम के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बम बहुत बड़े धमाके के साथ फट जाएगा। सूरज और दूसरे स्टार्स पर होने वाले रिएक्शन जैसे सेम रिएक्शन इस बम में भी होते हैं। किसी नॉर्मल न्यूक्लियर बम की तुलना में एक थर्मोन्यूक्लियर बम ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब ये बम एक्सप्लोड होता है तब फ्यूजन रिएक्शन से पैदा हुए न्यूट्रॉन कोबाल्ट 59 को रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 में कन्वर्ट कर देता है, कि एक्सप्लोड होने पर वेपराइज हो जाता है और कंडेंस होकर धरती पर धूल और दूसरी गंदगी के साथ गिर जाता है। गिरने के साथ ही अपने आसपास की सभी चीजों को यह प्रदूषित कर देता है, जिसे रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन भी कहते हैं। वैसे तो कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ 5 साल की होती है, जो कि काफी कम है, पर कोबाल्ट 60 का 1 ग्राम प्लूटोनियम 239 के 1 ग्राम से 18,000 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। 1 किलोमीटर के एरिया को प्रदूषित करने के लिए करीब 1 ग्राम कोबाल्ट 60 की जरूरत होती है। एक सामान्य हाइड्रोजन बम के एक्सप्लोजन का असर करीब 6 महीने तक रहता है, जबकि एक कोबाल्ट बम कम से कम 10 सालों तक रहता है और वहां के वातावरण को जहरीला बनाकर रखता है। ये इसका मतलब यह है कि आप कुछ समय के लिए उस एरिया में तो रुक सकते हैं, और वहां पर हमेशा के लिए रह नहीं सकते। अगर एक्सप्लोजन के समय तेज हवाएं चल रही होंगी तो इसका रेडियो एक्टिव मलबा काफी दूरी तक फैल जाएगा। एक अमेरिकी स्कॉलर स्टीफन सोट के हिसाब से अगर कोई कोबाल्ट बम वॉशिंगटन डीसी में फटता है तो इस रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन से कनाडा और मैक्सिको जैसे देश भी प्रभावित हो जाएंगे। फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंस के अनुसार अगर ये बम 9 ग्राम कोबाल्ट 60 भी कैरी करता है तो ये उतनी ही फोर्स से एक्सप्लोड करेगा जितनी फोर्स से 4.5 किलोग्राम TNT करता है। अगर इस बम को मैनहट्टन पर फेंक दिया जाए तो ये जगह आने वाले कई सालों तक रहने के लायक ही नहीं बचेगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोबाल्ट बम की तबाही फैलाने की क्षमता कितनी ज्यादा है। अगर एक 60 किलोग्राम के कोबाल्ट बम को मलबे से 10 सीवर प्रति घंटे के हिसाब से रेडिएशन 100 किलोमीटर के एरिया में निकल रहा है, तो ये रेडिएशन वहां रहने वाले लोगों के लिए हद से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कोबाल्ट की पहली हाफ लाइफ यानी कि 5 साल गुजर जाने के बाद रेडिएशन 5 सीवर प्रति घंटे हो जाएगा, जिसका मतलब है कि उस इलाके में रह रहे लोगों के पास इस रेडिएशन से बचकर भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। 10 हाफ लाइफ यानी करीब 53 सालों के बाद रेडिएशन घटकर 10 मिलीसीवर प्रति घंटा रह जाएगा, जिसका मतलब है कि बम एक्सप्लोजन से प्रभावित जगह पर 1 से 4 दिन बिना किसी तत्काल प्रभाव के बिताया जा सकता है। 4 दिनों के बाद मानव शरीर में जीन म्यूटेशन के डबल होने की संभावना बढ़ जाती है। 20 हाफ लाइफ यानी कि 105 सालों के बाद जब डोज रेट और भी ज्यादा घटकर 10 माइक्रोसीवर प्रति घंटे रह जाती है, तब यहाँ पर रहने वाले लोगों पर इस रेडिएशन का सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन में उनकी सालाना डोज के 80 मिलीसीवर के आसपास होगी। पर इससे यहाँ रहने वाले लोगों में रेडिएशन से संबंधित बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाएगा। 80 मिलीसीवर की डोज सामान्य डोज 2.5 मिलीसीवर प्रति वर्ष से बहुत ज्यादा है। 25 लाइफ टाइम यानी कि 130 साल के बाद
कोबाल्ट 60 की डोज रेट घटकर 0.4 माइक्रोसीवर प्रति घंटा रह जाएगी, जो कि नेचुरल बैकग्राउंड रिएक्शन के बराबर होती है। इस लेवल के रेडिएशन को ना के बराबर माना जा सकता है। दोस्तों, आपको कोबाल्ट बम के बारे में जानकर काफी डर लग रहा होगा, और जबकि दुनिया में बहुत सारे विनाशकारी हथियार पहले से ही हैं, आप नहीं चाहते होंगे कि कोबाल्ट बम का इस्तेमाल कभी भी किया जाए। मैं आपको बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज है। 1957 में मारालिंगा में रिसर्च करने वाले लोगों ने ये बात पता लगाई है कि कोबाल्ट 59 पर न्यूट्रॉन्स फ्लक्स का वैसा असर नहीं पड़ता जैसा कि वैज्ञानिकों ने सोचा था, जिसका मतलब यह है कि इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप के पावरफुल एक्सप्लोजन के बाद भी कुछ खास नहीं होने वाला है। दूसरी गुड न्यूज ये है कि कोबाल्ट 60 का मलबा असमान रूप से गिरता है, जिसका मतलब यह है कि अगर तेज हवा की वजह से ये मलबा काफी बड़े इलाके में गिरता है तो भी कई इलाके ऐसे होंगे जो सेफ होंगे, जिससे वहां रहने वाले लोग इससे बच सकेंगे। वैसे तो इस बम को अभी तक किसी ने बनाया नहीं है, पर 2015 में एक रशियन टॉर्पेडो की डिजाइन, जो कि परमाणु हथियारों से लैस थी, वो लीक हो गई थी। इस डिजाइन को ओशनिक मल्टीपर्पज सिस्टम स्टेटस 6 के नाम से भी जाना जाता है। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस टॉर्पेडो से हमला करवाया जाएगा, जिससे काफी बड़े इलाके में रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हो जाएगा, और फिर वो एरिया काफी लंबे समय तक किसी भी तरह के मिलिट्री, उद्योग या किसी भी काम के लायक नहीं रह जाएगा। एक रशियन न्यूज़पेपर ने अंदाजा लगाया था कि शायद यह हथियार एक कोबाल्ट बम नहीं है। ये किसी को नहीं पता कि स्टेटस 6 एक असली प्रोजेक्ट है या फिर सिर्फ एक अफवाह है, पर 2018 में पेंटागन ने यह जरूर बताया था कि रशिया एक स्टेटस 6 ओशनिक मल्टीपर्पज सिस्टम के नाम से एक सिस्टम जरूर बना रहा है। इस हिसाब से अगर सच में कोई स्टेटस 6 सिस्टम होता है तो ये बात किसी को नहीं पता कि 2015 में लीक हुई डिजाइन सही है या नहीं, या फिर टॉर्पेडो सच में कोबाल्ट बम या फिर कुछ और है। कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि रशियन गवर्नमेंट द्वारा यूएस को डराने का एक तरीका है और कुछ नहीं। हालांकि कोबाल्ट बम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर ऐसा भी नहीं है कि वहां रहने वाले इंसान हाथ पर हाथ रखकर रेडिएशन को पूरी तरह से खत्म होने का इंतजार करेंगे। इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है जब इस तरह की जगहों को डीकंटेमिनेट किया गया है। लेक चेगन प्रोजेक्ट इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर 15 जनवरी 1965 को एक परमाणु टेस्ट किया गया था। इस काम में बहुत ही सिंपल सी चीजें, जैसे लेड ग्लास में ढके हुए एक्सकवेटर्स और बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। जहाँ पर मलबा गिरा है वहाँ की ऊपरी सतह को निकालकर फिर इसे किसी ऐसे गड्ढे में दबा दिया जाता है जहां से जमीन के पानी के सोर्स से दूर रहे। इस तरह से गामा रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाती है। इन सभी के अलावा डीकंटेमिनेट करने के लिए और भी कई तरीके हैं, जैसे सीक्वेस्ट्रेशन, कोटिंग और लिक्विड फेज सॉर्बेंट का इस्तेमाल भी इस काम के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो इस बम को कभी टेस्ट नहीं किया गया था, पर यूएसएसआर की 5 जगहों पर पदार्थ पाए गए थे। इन 5 जगहों पर परमाणु एक्सप्लोजन किए जा चुके हैं। इसके अलावा यूएस और फ्रांस में भी ये खतरनाक आइसोटोप उन जगहों पर मिले हैं जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं। आज की हमारी वीडियो थी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार कोबाल्ट बम पर। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक हमारी अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियोस पहुंचती रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।